So today, 3rd of August 2020, we are celebrating Balarama Purnima. We are fortunate, हिंदी में बोलूं, हमें बहुत खुशी है कि पिछले कई दिनों से हम अनेक वैष्णवों से भगवान बलराम जी के बारे में सुन रहे हैं, भगवान कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं. अहो भाग्य, fortunate we are. So today again we'll repeat about Balarama. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraya Nashpraesha Vadresho Nityam Bhagavata Sevaya भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टके. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुश्रितापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नित्य नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. सो सर्वेषां नमो नमः. I welcome you all in this special class of Balaram. We have been hearing for 2-3 days. Bala means strength and Rama means enjoyment. But nowadays you must have seen that जो लोग एंजॉय करना चाहते हैं अपने बल न होते हुए जो है सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड और व्हाट यू कॉल इट पंटर रखते हैं, तब जाके थोड़ा बहुत एंजॉय कर पाते हैं. लेकिन हमारे बलदेव जो हैं वो जो रमणीयन करते हैं, जो खुशी बांटते हैं बल के साथ. और अगर आपने किसी ने कृष्ण बलराम मंदिर में भगवान बलदेव और कृष्ण को देखा होगा तो भगवान कृष्ण ने अपना पूरा का पूरा वजन बलदेव पे डाल रखा है. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए भगवान कृष्ण बलदेव के बल पर खड़े हैं. क्यों? इसलिए कि सारा का सारा कार्य भगवान की खुशी के लिए, भगवान के एंजॉयमेंट के लिए सारा का सारा कार्य बलदेव जी के ऊपर है. हम अमेंद्रपुर सुन रहे थे कि सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड इज कृष्णा एंड सुप्रीम सर्विटर इज बलराम. इजंट इट? कहने में दोनों एक हैं, फर्क है सिर्फ कलर का. कोई कहते पीकॉक फेदर. अगर आप नंदग्राम जाएं तो आपने देखा होगा कि दाऊ के सर के ऊपर भी जो है पीकॉक फेदर लगा हुआ है. उसके अलावा कहानी है.
तो हमारे भगवान कृष्ण सांवले हैं और पीत वस्त्र पहनते हैं, और हमारे दाऊ बलदेव बलराम जी गोरे चिट्टे हैं और वो नीला वस्त्र पहनते हैं। भाई इतना ही फर्क है, बाकी दोनों ही एक हैं। जितने भी जीव तत्व हैं वो भगवान कृष्ण से आते हैं, और जितने भी विष्णु तत्व हैं वो सारे बलदेव जी से आते हैं, और जितनी भी शक्तियां हैं वो श्री राधा से आती हैं, और जितने भी धाम हैं, खाली अपने चतुर्मुखी वर्मा की बात नहीं करो, जितने भी धाम हैं जिस भी लोक में वो सिर्फ वृंदावन से आते हैं, और जितना भी पानी है, जितनी भी गंगाएं नदी हैं, सब वैराज से आती है। तो इस प्रकार बलदेव भगवान की खुशी के लिए हर वो काम करते हैं जो भगवान को सिर्फ सोचना है, बोलना नहीं है। लेकिन भगवान यहां अग्रज बन के आए। कहते हैं कि जब लक्ष्मण के रूप में बलदेव जी रामचंद्र जी के साथ आए तो उनके कई विचार उनको पसंद नहीं आए, और जो आखिरी विचार था सीता को वन भेजने का, ये बात वाल्मीकि रामायण में नहीं है। सीता को वन भेजना वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ये बाद में ऐड किया गया है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, किंवदंतियां हैं। लेकिन कहते हैं लक्ष्मण जी इससे खुश नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि प्रभु अगर आप मेरे पे खुश हैं तो अगली बार अब मैं आपका ज्येष्ठ भ्राता बन के आऊं ताकि मैं आपको कंट्रोल कर सकूं। कल कृष्ण ने बहुत शानदार प्रश्न पूछा, कल या परसों, कि जब भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो शिशुपाल का सिर छेदन के लिए अपना शस्त्र क्यों उठाया। जो चक्र था, भगवान ने कहा था मैं युद्ध में नहीं उठाऊंगा, तो शिशुपाल का जब सिर छेदन हुआ तब युद्ध नहीं हो रहा था। तो ये भावार्थ है, हाँ हो सकता है। आइए थोड़ा पीछे चले। कहते एक बार मारीची के 6 पुत्र थे, बड़े उदंड, प्रैंक प्रैंक हर के साथ प्रैंक करते थे। तो अपने दादा ब्रह्मा जी के साथ प्रैंक कर दिया, और प्रैंक करने में ब्रह्मा जी को इतना गुस्सा आया, ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा जन्म जो है राक्षस कुल में हो। अब पितामह ने कह दिया, तो क्या हुआ, काल नेमी, बताओ किसका पुत्र था, काल नेमी हिरणाक्ष का पुत्र था। जब ब्रह्मा जी ने मरीचि के पुत्रों को श्राप दिया तो ये जो है काल नेमी के पुत्र बन करके आए, डीमन बन करके आए। उसके बाद क्या हुआ, इन 6 भाइयों ने अपने चाचा और ताऊ बोल रहे हैं हिरण्यकश्यप के साथ कुछ गलत सीधे बातें कर डाली। तो हिरण्यकश्यप ने भी उनको श्राप दिया नहीं, और उसके बाद क्या हुआ, ये बच्चे जो हैं कालनेमी के पीछे छुप गए। हिरण्यकश्यप ढूंढता आया, बच्चे नहीं मिले, तो उसने कालनेमी के सामने उनको श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा कत्ल जो है, तुम्हारी मृत्यु जो है तुम्हारे पिता के हाथों से होगी। श्राप दे दिया किसने, हिरण्यकश्यप ने। कालांतर में ये जो कालनेमी था, और इस कालनेमी को किसने मारा था, विष्णु ने मारा था, लेकिन एक कंस बन करके आया। अब सोचिए यहां पे अगर आप ध्यान दें तो बड़ा आपको मजा आएगा।
विष्णु के द्वारा कोई भी मारा जाए उसको गोलोक प्राप्त हो इसकी गारंटी नहीं है। विष्णु जिसको मारे उसकी सुगति हो इसकी गारंटी नहीं है। हिरण्यकशिपु को देख लीजिएगा, चाहे नरसिंहदेव ने मारा लेकिन विष्णु थे ना, सुगति नहीं हुई। रावण बन के नाम आना पड़ा। राम जी ने मारा, राम जी विष्णु थे ना, सुगति नहीं हुई। तब फिर शिशुपाल बनकर के आया। फिर जब भगवान ने उनका सिर छेदन किया तो भगवान के जो है वो शरीर में, यानी जो उनकी शक्तियां हैं, अच्छा नाम है, नाम उसमें जो है मिल गए ब्रह्म ज्योति में। तो भगवान कृष्ण जिस किसी व्यक्ति को मारते हैं दो काम होते हैं, या तो वो गोलोक में निवास करेगा या ब्रह्म ज्योति में समाप्त हो जाएगा, इस शरीर के दुखों से दूर हो जाएगा। इस प्रकार मां देवकी के गर्भ से ये बच्चे पैदा हुए और अपने पिता के हाथों मारे गए। कल कृष्ण ने प्रश्न पूछा था कि कंस ने उनको अलग अलग क्यों नहीं रखा। ये वाणी थी, ये होना था, ये होकर ही होना था, कोई संशय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कह दिया पिता के हाथों मृत्यु हो गई तो मृत्यु हुई। तो दो चीजें समझिए आप, कोई भी विष्णु अगर किसको मारता है वो गोलोक चले जाए इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन भगवान अगर कृष्ण किसको मारते हैं तो ये तो जैसे पूतना के साथ हुआ, औरों के साथ हुआ, उनको जो है वैकुंठ से ऊपर गोलोक गमन हुआ या ब्रह्म ज्योति में लीन हुए। इस प्रकार तब बलदेव जी को आना था। क्यों? ये भी आकाशवाणी थी। कल आपने सुनी लिया, परसों सुन लिया आपने, ये बहुत सारी वजह है कि बलदेव जी देवकी के गर्भ में क्यों आया। देवकी के गर्भ को पवित्र करने के लिए, क्योंकि वहां काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जैसे उनका इन्फ्लुएंस था, उनको इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए संकर्षण आए। और जब मां देवकी के गर्भ में भगवान कृष्ण आए तो तब गर्भ में पूरा का पूरा वृंदावन था। इज नॉट ए लाइक मॉर्टल बर्थ, सिंगल बेबी और टू बेबीज, नो, कंप्लीट वृंदावन वाज देयर। तो यहां भगवान कृष्ण ने दुर्गा को कहा तुम मेरा काम करो। दुर्गा हतप्रस्त रह गई। मैं संकर्षण को देवकी के उदर से रोहिणी के उदर में स्थापित करूं, मेरी क्या शक्ति है, मेरी क्या ताकत है, मैं तो कुछ भी नहीं। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, नहीं मैं कह रहा हूं ना। तो यानी देखिए भगवान भी देवी देवताओं को डिवोशन करने का मौका देते हैं, भक्ति करने का मौका देते हैं। आपने जितने भी देवी देवता देखे होंगे, किसी न किसी ने किसी प्रकार से भगवान की भक्ति की है। और फिर भगवान ने कहा हे देवी, अगर तुम मेरा कहा ये कर लो तो मैं कहता हूं तुम अनेक ही नामों से जानो जाओगे। दुर्गा, शैलपुत्री, कुष्मांडका, काली, धात्री, मैं नाम बोल रहा हूँ, 9 ने तो है, भद्रकाली, 9 तो नाम है, इससे आगे जाने जाओगे। और तब दुर्गा ने ये आज्ञा शिरोधारी की और भगवान का कार्य किया। अब जब बलदेव जी आए तो अपने साथ इनके 5 फॉर्म हुए। एक तो स्वयं, दूसरे वसुदेव, शंकरषण,
प्रद्युम्न अनिरुद्ध होकर के आए और भगवान श्रेष्ठ कृष्ण की सेवा की। जब भी भगवान कृष्ण आते हैं, पता नहीं अगर आपको याद हो न हो, जब भी किसी देश का कोई राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपिता हो या प्राइम मिनिस्टर हो, तो उनके आगमन से पहले उनके दूत जो हैं उस जगह जाकर के उसकी छानबीन करते हैं, उसका रख रखाव के लिए एक एक चीज़ को बोलते हैं, ये यहाँ पे आएंगे, ये करेंगे, पूरा डिटेल होता है। तो भगवान कृष्ण को आने से पहले उन्होंने अपने सखा, अपने भ्राता, अपने सौहृद को भेजा, तुम जाओ। और इस प्रकार बलदेव जी आए और उन्होंने यहाँ आकर के पहले सब कुछ सेट किया। नाउ दिस वाज द ट्रिक बाय योग माया। और वो सब वो कहते हैं तब का ये पहले क्या था, ट्रांसफ्यूजन ऑफ द फीटस, फर्स्ट टाइम संकर्षण फ्रॉम द womb of Devaki to Rohini. Nowadays also this is happening. आज भी क्या करते हैं कि कल्चर करके फीटस को डेवलप करके किसी अदर रूम में निकाल करके रियल मदर गुम में डाल देते हैं। तो ये पहले से था, कोई नई चीज़ नहीं है। तो इस प्रकार बलदेव जी नंद महाराज के संरक्षण में माँ रोहिणी के गर्भ से पैदा हुए। कहते हैं 14 महीने उनको लगे। और उनके जो कुल गुरु थे गर्ग मुनि, उन्होंने जब उनके क्या बोलते हैं नेम गिविंग सेरेमनी में ये कह ही दिया था, ये कौन है, ये क्या है, क्या इसका कार्य होगा और किस प्रकार ये दोनों भाई जो हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो बलदेव जी को रोहिणी नंदन भी कहते हैं। जब तक ये वृंदावन में थे ये रोहिणी नंदन कहलाए, लेकिन जब 11 साल के बाद ये मथुरा चले गए तब ये देवकी नंदन कहलाए। तो भगवान जो हैं बलदेव जी 16 साल की उनकी उम्र लगती है, शानदार कॉम्प्लेक्शन है, ब्लू क्या नीले गारमेंट पहनते हैं, फॉरेस्ट फ्लावर पहनते हैं और उनकी जो शिखा है ग्रेसफुल है, बड़े अच्छी ढंग से बांधते हैं। उनके ईयरिंग जब वो मकर की तरह झूलते हैं बड़े सुंदर लगते हैं। और उनके जो बाजूबंद हैं वो ग्लिटर करते हैं। तो बाजूबंद से उनकी शोभा नहीं होती है, उनको पहनने से बाजूबंद की शोभा बढ़ती है। वो तो वह स्वतः ही सुंदर थे। लेकिन जो भी चीज़ जैसे नीली धोती अगर पहन ली तो धोती को भी जो है अग्रज माना गया है कि हाँ कितनी बढ़िया धोती है। धोती बढ़िया नहीं है क्योंकि उन्होंने धोती पहनी है, इसलिए धोती बढ़िया लग रही है। धोती की अपनी कोई वो नहीं है। उसके बाद जहाँ तक बलराम जी का स्पेशल पास टाइम था, हमने सुना किस प्रकार उन्होंने धेनुकासुर का वध किया। ये मालूम है धेनुकासुर कौन था? ये बलि महाराज का पुत्र था। इससे कोई दूसरा नाम है, सहस्त्र समथिंग नाम है, कुछ नाम बोलो मैं। ये धेनुकासुर बलि महाराज का पुत्र था। लेकिन बोलते जब अहंकार हो जाता है और बल का अहंकार, देखिए बलदेव जी को बल का अहंकार नहीं था, बाकी सबको बल का अहंकार हो जाता है। क्योंकि हम अहंकार में जीते हैं। दाऊ जी अहंकार में कभी नहीं जिए। तो इस प्रकार बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया। वध की कहानी आप पहले सुन चुके हैं। अमरिंदर प्रभु ने बहुत शानदार ढंग से ये कहानी सुनाई है। मैं इसमें क्या ऐड करूंगा
कि धेनुकासुर जो प्रवृत्ति है वो होल्डिंग की प्रवृत्ति है। मेरा 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 मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं इसका अधिपति हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका रक्षक हूँ, बिना मेरे कुछ नहीं होगा। और भगवान कहते हैं भैया जितना मान लो कि तेरा है, मैं जब चाहूँ उठा के ले जाऊँ। सर्वहर शाहम, मैंने यहाँ पे मृत्यु छोड़ दिया। सर्वहर शाहम, मैं हर चीज़ की, हर लोगों की चीज़ छीन सकता हूँ। क्यों? मैं ही उसका असली स्वामी हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, इसलिए मैं जब चाहूँ मैं ले लूँ। और जो समय मैंने तुम्हें दिया है, अहो भाग्य तुम्हारा कि इतने समय तक तुम समझ पाए ये ताल वन मेरा है, ये ताल फ्रूट मेरे हैं और मैं इसका अधिपत्य हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ। बात ऐसी नहीं है। मैंने दिया है और जब मैं लेना चाहूँ तो ले लूँगा। दूसरे में बलदेव जी भगवान की सेवा करने के लिए धेनुकासुर को मारा। धेनुकासुर के साथ और भी असुर थे, भगवान ने भी बलदेव जी की सहायता की। वह बहुत सारे डीमन थे। धेनुकासुर तो मारा, जैसे सुबह गौर गोपाल प्रभु, गौर नहीं क्या ना, गौरंगा प्रभु कह रहे थे ना कि अगर बलदेव चाहते तो धेनुकासुर को इस प्लेनेट से बाहर भेज देते। बिल्कुल सही बात है, यूनिवर्स से बाहर भेज देते, सही बात है। लेकिन क्या किया, भगवान ने कहा कि भाई मुझे भी अपने भाई की सहायता करनी है, तो जो और छोटे मोटे जो थे भगवान ने भी उनको उठा उठा करके फेंका। तो हमारे यहाँ जब दिवाली होती है तो दिवाली में क्या करते हैं, एक स्पेशल प्रकार की चीड़ की लकड़ी होती है, उसके अंदर जो है क्या बोलते हैं उसको, ना तो क्या करते हैं वो लकड़ी को गट्ठी से बांधते हैं और उसको दोनों तरफ आग लगाते हैं, उसकी आग एकदम लगती है। और जब आग लगाते हैं तो रस्सी लंबी होती है, 5-6 फीट की होती है, उसको ऐसे घुमाते ऐसे घुमाते ऐसे घुमाते सारे घुमाते रहते हैं। तो ये प्रतिक्रिया है कि बलदेव जी ने और भगवान जी ने उनको उसकी तरह घुमाया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और जब बुझने को आई तब उसको फेंक दिया क्योंकि अब उसकी क्या काम है। जब वो मर गए तब क्या काम था, जब तक जिंदा थे भगवान खेले। तो धेनुकासुर का मतलब था द प्रोपेंसिटी ऑफ होल्डिंग, ये मेरा है, इसमें मेरा अधिकार है, मैं चाहूं जिसको दूं, मैं चाहूं जिसको मना करूं। तो इस प्रकार धेनुकासुर का वध हुआ, वध किया। भगवान ने बाद में, बलदेव जी ने प्रलंबासुर का वध किया। ये भी एक आपने कथा सुनी ली है, ये भी एक छल करके कपट करके भगवान के साथ खेलने आए। तो बिना भगवान की आज्ञा के आप भगवान के साथ खेलने लेंगे तो आपका क्या असर होगा। माना आप किसी घर में जबरदस्त घुस जाए तो आपका क्या असर होगा। तो प्रलंबासुर को नहीं पता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा। जितने भी चोर होते हैं ना, बताओ कब तक चोरी करते हैं, जब तक पकड़े ना गए। जब तक पकड़े ना गए तब तक चोरी करते रहते हैं, बोलते हैं हम तो एक्सपर्ट, मुझको कौन पकड़ेगा। और जब पकड़े जाते हैं तो ये तो लोगों की चीज पकड़ते हैं और लोग उनको पकड़ते हैं। ये लोगों की चीजें पकड़ते हैं और लोग उनको पकड़ते हैं। अब चीज पे क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जब इनकी सिकाई होती है, धुलाई होती है, तब इनको याद आता है कि काश मैंने ये न किया होता। तो प्रलंबासुर ने भी बिना भगवान की इजाजत के आगे खेल ले। और खेलने में क्या, चीटी तो करना है ना। असुरों को और काम तो आते नहीं है ना। धोखा देना उनकी प्रवृत्ति है और धोखा देने में इतने माहिर होते हैं कि लोग उनको पकड़ ही नहीं पाते। और जब तक नहीं पकड़े जाते हैं बोलते हैं हम करने वाले हैं। तो प्रलंबासुर को निमंत्रण दिया गया, 2 पार्टी हुई। एक पार्टी में दाऊ जी थे, दूसरे पार्टी में औरों के साथ प्रलंबासुर थे और उनकी पार्टी हार गई। तो जैसे रिनोमरेशन था कि दूसरी पार्टी के लोगों को कंधे पर उठाकर ले के जाना है
तो प्रलाम्बसुर ने कहा, आहा, ये जो है ना दाऊ, इसको लेके जाता हूं। आग्रह किया, आइए मेरे कंधे पे बैठिए। ये था मौत को दावत देना। हमारे जितने भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है ना, हम कहते हैं आओ, हम अपनी मौत को दावत देते हैं। हमें लगता है हा, इसको खाने में मजा आया, इसको पीने में मजा आया, इसको ये करने में मजा आया। मालूम नहीं हम जो है दावत दे रहे हैं अपनी मौत को। क्यों मौत को दावत दे रहे हैं? वो भगवान को, भगवान के अस्तित्व से, वह भगवान को, बलदेव जी को, उनके जो सखा थे उनसे दूर लेके जाना चाहता है। और भगवान कभी ये पसंद नहीं करें कि मैं सत्संग में हूं और लोग विघ्न करें, मुझे लेके जाएं। तो जैसे प्रलाम्बसुर ने भगवान बलदेव जी को उठाया, कहानी आप सब लोग मालूम है, मैं टचिंग। तो भगवान समझ गए कि भैया इधर जाने के उधर जा रहा है, अबे भटक गया। तो जब कोई राह भटक जाता है तो भगवान उसको राह दिखाता है। भटके हुए को भगवान ही राह दिखाता है। तो भगवान ने ऐसी उसको राह दिखाई, इतना वजन उसका हुआ, अपने स्वरूप में आ गया। gigantic form, the black and with lot of dangling ornaments and things like that. So भगवान ने अपने एक मुक्के से उसके सर में मारा, सर के 2 टुकड़े हुए और वो अंततोगता वो भगवान की कृपा का प्रसाद बना। तो देखो, भटके हुए को भी भगवान रास्ता दिखाते हैं। तो जब कभी हमारे शरीर में व्याधि आ जाती है, आदि भौतिक हो, आदि दैविक हो, आदि आत्मिक हो, ये भगवान की कृपा समझे। भगवान हमको बचा रहे हैं, भगवान हमको इंडिकेशन दे रहे हैं कुछ गलत हो रहा है। और तब जब ये समय आए, उस वक्त भगवान के नाम का उच्चारण होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब ये 2 दानव तो बलदेव जी के हिस्से में वृंदावन में आए, लेकिन द्वारका में जाकर उनको और मौके मिले। वहां उन्होंने द्रविड़ और बलवल को मारा, बड़े प्यार से मारा। कैसे मारा? ये बलवल जो था आसमान में जाकर के करतब करता था, दिखाई नहीं देता था। तो दाऊ जी को गुस्सा आया, ये क्या है, ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? उन्होंने अपना हस्त किया, उनके हाथ में अपना उनका हल आया, उन्होंने हल को लंबा किया, उसकी गर्दन में रखा, नीचे आया और उसको ऐसा कुचला जैसे छोटा बच्चा कोई चींटी को कुचलता है। द्रविड़ को भी मारा, यानी उद्धार किया। बलदेव जी हमेशा भगवान कृष्ण को जो है ग्लोरीफाई करते रहते हैं, चाहे वो अनंत शेष हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे बलराम हो, चाहे नित्यानंद प्रभु हो। हर बार उनका एक ही काम है कि भगवान की पूजा करना, भगवान की याचना करना, भगवान के सुख के लिए हर कार्य करना, ताकि भगवान खुश हो सके। बलदेव जी ने यमुना जी को भी डराया धमकाया कि जब भगवान बलदेव जी वृंदावन गए और वो गोपियों के साथ, सेकंड सेट ऑफ गोपियों के साथ डांस करना चाहते थे, लेकिन यमुना नहीं आई, भगवान को गुस्सा आया। भगवान ने अपना हल उठाया, हल से जैसे उसको चीरा, उसके टुकड़े, उसके बहुत सारी नदियां बन गई। तब यमुना जी आई, यमुना जी ने प्रार्थना की, भगवान प्रश्न हुए, उसको फिर इकट्ठा किया और इस प्रकार भगवान ने उसके पानी में भी रासलीला की और गोपियों को सांत्वना दी। बलदेव जी के 2 बहुत प्यारे शिष्य दुर्योधन और भीम, दोनों को गदायुद्ध सिखाया, लेकिन मन ही मन
बलदेव जी दुर्योधन की गदा कौशल से बड़े खुश होते थे, लेकिन भीम तो ताकत वाला था, बस सही जगह लग जाए बात खत्म। लेकिन दुर्योधन क्या करता, ट्रिक। तो इस प्रकार दोनों को बलदेव जी ने शिक्षा दी, गदा युद्ध की शिक्षा दी। इसके बाद दुर्योधन की एक लड़की थी, उसका नाम था लक्ष्मणा, बहुत सुंदर। एक बार सांबा हस्तिनापुर गया, सांबा ने लक्ष्मणा को देखा, लव एट फर्स्ट साइट। बोले चलो, बोले चलो, कहाँ चलो, मेरे साथ चलो, गांधर्व विवाह होगा। और इस प्रकार लक्ष्मणा को लेकर सांबा निकल पड़े कि कुरुवंश को पता चला, और भीष्म पितामह ने ऑर्डर किया, जाओ सब के सब उसको पकड़ के लाओ, यहाँ राज्य में पेश करो। तो तब उस सेना में दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, कर्ण, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सब गए उसको पकड़ने के लिए, पकड़ करके ले आए। जब उसको बंदी बनाया गया तो कहीं आदमियों को खबर लग गई, अरे गांधर्व विवाह करना कोई पाप नहीं है। क्या बोलते हैं, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा जी, हाउ दे कैन अरेस्ट हिम। तो बलदेव जी गुस्से में गए कि आज इनकी ऐसी तैसी करता हूं। लेकिन बलदेव जी हस्तिनापुर पहुंचे, राज्यसभा में नहीं गए, दूर से ही संदेश पहुंचाया कि मैं आ गया हूं, मेरा ऑर्डर है, सांबा को छोड़ो, नहीं तो अनहोनी हो जाएगी। लेकिन बलदेव जी का जो संदेश था, कौरव पांडवों पर कोई असर नहीं गया। बलदेव जी ने इंतजार किया। उसके बाद बलदेव को गुस्सा आया, अपना वही हल उठाया, हल से हस्तिनापुर को खींचा। जब वहां बड़ा भूकंप आ गया, भीष्म पिता ने कहा, दौड़ो दौड़ो, क्या हो गया, क्या हो गया, शांत करो, शांत करो, शांत करो। बलदेव जी को शांत कराया और कहा, हम आपकी कैसी सेवा करें। बोला, क्या सेवा, लक्ष्मणा और सांबा को छोड़ो। और पहले तो नाराज थे, अब उसको बोलते हैं पग फेरे। पग फेरे में इतना दान दहेज दिया कि लोग चकित रह गए। तो इस प्रकार बलराम जी ने भी वहाँ कौरवों को और पांडवों को, दोनों को अपना रूप दिखाया। कहते हैं एक बार सत्ययुग की बात है, उसका एक राजा था, उसका नाम था रेवता, और उनकी बेटी थी रेवती। वेरी एक्सलेंट, फैंटास्टिक। लेकिन उनको कोई सुटेबल दामाद नहीं मिला। तो रेवती ने कहा कि देखिए, भाग्य की विधाता कौन है, ब्रह्मा जी हैं। चलो मैं ब्रह्मा जी के पास जाता हूं अपने पुत्र को लेकर, और कहते हैं, हे भो, हे साधो, वदति सत्यम वदति, कि इसके भाग्य में क्या है, इसका पति कौन होगा। और ब्रह्मा जी कुछ क्षण के बाद आए, किंग रेवती को देखा, आने का कारण पूछा, किमर्थम आगच्छतु, हे भो, हे राजन, किमर्थम आगच्छतु, किस कार्य के लिए आए हो। तो रेवत ने हाथ जोड़कर सत्संग प्रणाम किया और कहने लगे, इसके भाग्य में पति कौन है बताइए। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, अरे क्या कर रहे हो, यहां तुम तो सतयुग में आए, जब धरती पर सतयुग चल रहा था तुम यहां आए। अरे सतयुग खत्म हो गया, वहां
त्रेता खत्म हो गया, द्वापर चल रहा है। लेकिन बताऊं, द्वापर में बलदेव दाऊ जी हैं, वो इसके पति के योग्य हैं, जाके उनसे प्रार्थना करो। अब रेवती को लेकर के भाग भाग करके जब पृथ्वी लोक में आया तो सत्य गुजर गया, त्रेता गुजर गया, द्वापर के कई साल गुजर गए, द्वापर के 8,59,000 साल गुजर गए, 5,000 साल बाकी रह गए। तो भाग भाग के आए, बलदेव को ढूंढा, सासंग प्रणाम किया। किम अर्थम क्या है? बोला ब्रह्मा जी ने भेजा। ब्रह्मा जी ने भेजा? क्या करके भेजा? बोला कि जो लड़के मेरी बिटिया है ना, इससे आपकी जो है शादी होनी है। अब बलदेव जी ने देखा वो लड़की इतनी लंबी थी कि उनकी जो है पकड़ी गिरने लगी। लेकिन अब ब्रह्मा जी का आदेश था ना, तो दाऊ जी ने क्या किया? वही अपना हल मंगाया, हल को लंबा किया, रेवती जी के कंधे में रखा, उनको नीचे खींचा, अपना बराबर बना दिया, और तब रेवती से जो है बलदेव जी शादी हुई। सो देयर आर मैनी स्टोरी। महाभारत में बलदेव जी ने हिस्सा नहीं लिया। 2 कारण थे। सबसे पहला कारण यह था कि गुरु का जो प्रिय शिष्य था उसने गुरु की बात ही नहीं मानी। बलदेव जी नहीं चाहते थे युद्ध हो। दुर्योधन ने क्या कहा? मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, जान भी न्यौछावर कर सकता हूं, लेकिन युद्ध करने के लिए मना न करना। देखिए, ऐसे शिष्य होते हैं। सो भी आपने सुना कैसे शिष्य होते हैं? गुरु से प्रेम करेंगे, लेकिन गुरु के और शिष्यों से जनरली द्वेष रखेंगे। द्वेष इन द सेंस इग्नोर देम। द्वेष का मतलब नहीं है कि आप उनको गाली वाले धोने, जस्ट इग्नोर देम, और फिर कहें हम तो गुरु के शिष्य हैं। ये नहीं होगा भाई। अगर भगवान कृष्ण को प्यार करना है तो सबसे प्यार करना होगा, चाहे वो मच्छर हो, चाहे वो कीड़े हो, चाहे मकोड़े हो, सबसे प्यार करना पड़ेगा। तब जाके भगवान से आप प्यार कर पाओगे। ये नहीं है जीवों की हत्या करो और भगवान का नाम चांट करो और खुश हो जाओ। इंग्लिश में कहते हैं इल्यूजन। लेकिन भीम दुर्योधन ने गुरुजी की बात नहीं मानी और इससे खिन्न होकर के। गुरु का काम क्या है? अपने भक्तों को कृष्ण की शरणागति करना, बस गुरु का यही काम है। लेकिन जब गुरु का शिष्य भगवान की शरणागति आने न चाहते हों तो गुरु क्या करे? गुरु उनको मार नहीं सकता है क्योंकि उसको ताड़ने का काम है। ताड़ित कर सकता है लेकिन वो सहन करने की शक्ति उसमें है। तो इसलिए बलराम जी बड़े दुखी हुए कि मैं अपने शिष्यों को भगवान में नहीं समर्पित कर पाया, भगवान के सेवा में नहीं लगा पाया, तो बेकार है। वो चल पड़े तीर्थ यात्रा पर। लेकिन क्षत्रिय थे ना, महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। क्षत्रिय थे ना, गुस्सा भी था, बकरार गुस्सा अपने शिष्य पर, गुस्सा अपने ज्ञान पर कि मैं एक को भगवान के शरण में नहीं ले पाया, ये क्या है। और तब उन्होंने देखा कि नैमिषारण्य के जंगल में सत्संग चल रहा है, भागवतम हो रही है, बहुत सारे ऋषिगण बैठे हैं, भागवतम का आनंद ले रहे हैं। लेकिन जो वक्ता है, रोमहर्षण नाम का जो वक्ता है, वो भगवान की बात तो करता है लेकिन भगवान को नहीं समझता है। भगवान के बारे में, भगवान क्या है, भगवान के क्या रूप है, भगवान किस प्रकार आ सकते हैं, ये उनको बता रहे हैं, लेकिन खुद उसका प्रयोग नहीं किया, उठ करके दंडवत नहीं किया, उनसे आशीर्वाद नहीं मांगा कि क्या मैं कथा जारी रखूं। कुछ नहीं, कथा जारी रखी। बलदेव जी वैसे क्षत्रिय
वैसे यहाँ महाभारत का गुस्सा उठा करके एक तीर उठाया, उसको काट दिया, उसका गला काट दिया। अब देखिए, सेक्रीफाइस जब होती है तो गोमेध यज्ञ सुना था, अश्वमेध यज्ञ सुना था, ऋषिमेध हो जाए तो ये बड़ी गड़बड़ हो गई। समझ रहे आप? ऋषि को छेद दिया, ऋषि की सेक्रीफाइस हो गई, हाहाकार हो गया, ये तो अनिति हो गई। ये कैसा हो गया? तो बलदेव जी को होश है, ओ बोलो डोंट वरी, फिक्र मत करो, मैं उसको भी जिंदा कर देता हूं। लेकिन सबने कहा, हे परमेश्वर, आपने इसका छेदन किया है, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, इसलिए हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं, आप कुछ और व्यवस्था कीजिए। तो बलदेव ने देखा, रोमहर्षण का पुत्र, जिसको सूत कहते हैं, नाम था उग्र शर्वा। उग्र शर्वा को देखा, उसको आशीर्वाद दिया, जाओ, व्हाट इज ऐसा खलु पुराणानि सेतिहासानि चानग आप्यादनिकृतानि धर्मशास्त्राणि न्यान्वित यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान बादरायणः। कि जाओ, तुम्हें मेरी कृपा से वेद, पुराण, संहिता, इतिहास सबका स्मरण हो जाए। और इस प्रकार उग्र शर्वसूता को बलदेव जी ने आशीर्वाद दिया। और आपने सुना होगा सूतोवाच, खाली श्रीमद् भागवत में नहीं है, जितने भी पुराण हैं उन पुराणों में कहीं ना कहीं रोमहर्षण सूता जी से अनेकानेक प्रश्न पूछते हैं। और उनकी कृपा थी, बलदेव जी की कृपा थी, और बलदेव जी की कृपा से उनको सब ज्ञान हुआ। तो इस प्रकार फिर बलदेव जी ने अपना पिलग्रिमेज चालू रखा और होते करते उसी स्थान पर आ गए जहाँ उनके दो प्रिय शिष्य आपस में लड़ रहे थे। जब कभी शिष्य आपस में लड़ रहे हों, कौन जीता कौन हारा, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन सही कौन गलत, गुरु को पीड़ा होती है। कभी आप चाहें गुरु महाराज के पास और कहें, गुरु महाराज ये फलाना फलाना डिवोटी, ये बाधक है, ये है, ये है, गुरु महाराज कुछ नहीं कहेंगे, उनको पीड़ा जरूर होगी। तो लिया जा, अगर आप सही भी हों तो भी अपने गुरु से, अपने गुरु भाइयों की कभी भी कुनिंदा ना करें, निंदा ना करें। एक निंदा, दूसरी कुनिंदा, निंदा ना करें। तो जब ये दो लड़ रहे थे, बलदेव जी के टीस उठ रही थी कि ऐसा क्यों। दुर्योधन की छाती वज्र की थी, मां गांधारी का जो बेनेडिक्शन था, कृपा थी। और ये जब कई दिन चला तो भगवान कृष्ण ने कहा, ये भीम अपनी प्रतिज्ञा को याद करो, तुमने प्रतिज्ञा की थी आज से 365 दिन पहले, 365 लगा लो और 18 दिन और लगा लो, और या 375 दिन या 80 दिन लगा लो। तुमने प्रतिज्ञा की थी कि जिस जांग पे तुम द्रौपदी को बैठाना चाहते हो, मैं वो जांग तोड़ूंगा, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। बलदेव जी देख नहीं पाए, भगवान कृष्ण ने सांत्वना दी। तो ये कहते हैं कि जो कोई अपने गुरु के अगेंस्ट जाएगा, भगवान कृष्ण भी उसको नहीं बचाएंगे। चाहे गुरु कितना ही प्रयत्न करे, लेकिन कोई गुरु के अगेंस्ट हो गया, जिसको हम कहते हैं गुरु निंद्या, गुरु भोगी, गुरु त्यागी, गुरु सेवी, गुरु अनिष्ट की, इनको भगवान कृष्ण भी नहीं माफ करेंगे। तो हमें शिक्षा मिलती है कि कभी हमारे साथ ऐसा न हो
कि हम कभी कुछ ऐसे कर पाने की हम इच्छा रखें स्वप्न में भी। तो आज इस बलनामा पूर्णिमा का महोत्सव में हम भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं, हे भगवान बलम देहि, बुद्धि देहि, भक्ति देहि, शरणागति देहि। हे प्रभु, हम तुम्हारी शरण में हैं। there's a lovely shloka. The shloka says, "Na mantram no mantram kadatapi na jane stuti katha." Mantram no mantram तदतपि न जाने स्तुति महो न चाहनं ध्यानं जगति सकले द्वारिणि शिवे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए, बलदेव जी मुझे बल दे न दें, लेकिन आप लोगों से विनती कर सकता हूँ, आपका आशीर्वाद हमें दीजिए, ताकि जब तक हम इस शरीर में हैं, जितना कुछ याद रहेगा, जितना कुछ समझ पाएगा, हम भगवान कृष्ण के, भगवान कृष्ण के भक्तों की, वैष्णवों की सेवा कर सकें, उनके गुणगान कर सकें, भगवान के प्रति हमारी रुचि हो, भगवान के प्रति हमारा जो है आकर्षण बढ़े, रागानुगा भक्ति बढ़े, बार बार समय मिले, चाहे हम यहाँ हों। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। बलनाम पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्ण।